गांव धनपुर की एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है। उस हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। आरव एक शहर से आया युवक गांव में छुट्टियां बिताने आया था। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था। गांव में जब उसने हवेली और कुएं की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। अरे, ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। पर दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उस कुएं से दूर रहना। रात के वक्त वहां जाना मना है। वहां कोई है जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। एक रात बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। आरव छत पर टहल रहा था। दूर से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। आवाज कुएं की दिशा से थी। पहले तो वो डर गया, पर फिर हिम्मत करके टॉर्च लेकर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, एक सफेद साड़ी में लड़की कुएं के किनारे बैठी रो रही थी। बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने सिर उठाया, पर चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। आरव घबरा गया और पीछे हटा, लेकिन तभी लड़की बोली, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें डर नहीं लगता? आरव कांपते हुए बोला, माफ करो, मैं बस। लड़की हंसी, एक डरावनी हंसी, और बोली, अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, हमेशा के लिए इस कुएं से बंधे। आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। उसने जो कहानी बताई, सब सन्न रह गए। गांव के बुजुर्ग ने बताया, वो लड़की रूपा थी। 20 साल पहले उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन लड़के वालों ने दहेज के लिए शादी से इनकार कर दिया। अपमान और दर्द से टूटकर रूपा ने इसी कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और हर उस इंसान को बुलाती है जो अकेले में आता है। आरव शहर तो लौट गया, पर तब से बदला बदला रहने लगा। कभी कभी रात को नींद में उठकर बड़बड़ाता, रूपा, मैं आ रहा हूँ, कुएं के पास। कई बार उसे दरवाजे के बाहर किसी लड़की की परछाई दिखती। डॉक्टरों ने कहा, ट्रॉमा है, लेकिन आरव जानता था वो वापस बुला रही है। और एक दिन आरव गायब हो गया। उसके घर के कमरे में बस एक गीला दुपट्टा पड़ा था, जैसे किसी ने पानी से भीगे कपड़े से उसे छुआ हो। गांव वाले कहते हैं, अब कुएं के पास 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रूपा की और दूसरी आरव की।